मैम मुझे 6 साल हो गए। 6 साल में मैंने सारे इलाज करा लिए, मेरे हस्बैंड के दोनों के रिपोर्ट्स भी सही हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हेलो, क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं? तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। इनफर्टिलिटी, यूं कहें कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है, स्पॉन्टेनिटी में आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, 2-4 दिन ऊपर होते हैं, 1 वीक ऊपर होता है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, टेस्ट तो पॉजिटिव आता है। ऐसी कुछ एक कंडीशंस हैं जिनमें आज के उपाय आपके लिए बहुत कारगर होंगे, बहुत आपको मदद करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आपको यूट्यूब साहिली चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन करना चाहिए। आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी देख सकती हैं, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, बेबी केयर एंड न्यूबॉर्न केयर की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही टैबलेट लेकर अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में ही गर्भ को हटा देते हैं। कई बार खुद ब खुद बॉडी रिजेक्ट कर देती है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं आपको प्रीवियस, या फिर बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है, या फिर आपके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। एंड दूसरी बार कंसीव करने में दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो क्या करना चाहिए? तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस चीज की कितनी जरूरत है, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप परेशान होते हैं, भटकते हैं इधर उधर, लेकिन आपको सही समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले अपने पेल्विक एग्जामिनेशंस कराने चाहिए। अगर मिसकैरेज हुआ है आपको तो उसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड टेस्ट है, कई तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आपकी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, एंड वो टेस्ट कराने से आपके गर्भपात का कारण आपको समझ में आएगा। टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्राकृतिक लाइफस्टाइल और डाइट के तरीकों की, कि अब इसमें हम क्या डाइट के तरीके अपनाएं और क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आपको आज तक पता ही ना चला हो। तो ऐसे में एक और जरूरी चीज है जो हो सकता है कि आपके डॉक्टर लिखें, अगर ना लिखें तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल आप जरूर टेस्ट कराएं, जैसे कि आयरन का स्तर कितना है, कैल्शियम का स्तर कितना है, विटामिन D3 का स्तर। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। आपका लिवर फंक्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कई कंडीशंस में। आप फिजिकली कैसे हो, आपका डाइजेशन कैसा है, तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी होती हैं। तो आप जब टेस्ट करा लेते हो, अधिकांश स्थितियों में हमने ये पाया है कि कैल्शियम, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब की डेफिशिएंसी रहती है। खून नहीं बनता, तो हीमोग्लोबिन लो रह रहा है, भूख नहीं लगती, बहुत तनाव में है। अब ऐसे कंडीशंस में हमको गर्भधारण के लिए आपके शरीर को तैयार करने के लिए कुछ आहार देने होते हैं, और वो आपको हर दिन फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए कई बार हम 1 कप चाय कॉफी पी लेते हैं, करते हैं ऐसा, हो सकता है आप भी करते हो। तो चाय कॉफी डिपेंडेंट लाइफस्टाइल को आपको खत्म करना है। अगर चाय पीने की बहुत क्रेविंग होती है, कैफीन की बहुत क्रेविंग होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगता है, अदरक की चाय पीजिए। अदरक जो है कैफीन एडिक्शन छुड़ाने के लिए सबसे प्रभावी चीज है, और वो तो आपकी रसोई में हर दिन होती है। तो अदरक की बहुत कम मात्रा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें आप शहद, दालचीनी, जब भी मन करे उस अनुसार मिला के चाय बना सकते हैं, उस चाय को ले सकते हैं। अब ये क्या फायदा करने वाला है? ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। अगर आप इसमें दालचीनी लेते हैं तो दालचीनी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, यूट्रस हैं, ओवरीज हैं, इनको ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। तो क्या होगा? इनकी कार्यक्षमता अच्छी होने लगेगी, इनके हार्मोन्स संतुलित तरीके से बनने लग जाएंगे। हनी फर्टिलिटी के लिए अमेजिंग होता है, इसलिए आप हनी ही इस्तेमाल करें, प्राकृतिक, जो मिठास के लिए आप चीजें यूज करते हैं अपने चाय में। अब विटामिन सप्लीमेंट्स की हम बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन में बहुत लंबे समय से जब आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, अनएक्सप्लेन, कोई रीजन भी फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका पोषण का स्तर हमें बढ़ाना है, और ये 1 महीने में संभव है बढ़ाना। तो डॉक्टर आपकी एक्वालिटी के लिए भी दवा दे सकती हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट। और वो सप्लीमेंट क्या होते हैं? उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं,
जो कि आपके एक्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फॉलिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखें। आपका थायराइड का लेवल भी चेक किया जाता है, TSH के भी टेस्ट होते हैं कि थायराइड इश्यूज तो आपको नहीं है। अगर थायराइड इश्यूज है तो चिंता की बात नहीं है, हमें केवल सही डोजेज लेकर अपने TSH के स्तर को सामान्य रखना होता है। 2 से 2.5 के आसपास हमें रखना होता है और ये डॉक्टर की सलाह से आप रख सकती हैं। तो ये कुछ जांचें और ये कुछ सप्लीमेंट्स आपको शुरू कर देने चाहिए और 3-6 महीने तक कंटिन्यू रखने चाहिए। 1 महीने में ही आपको निराश नहीं होना चाहिए। डाइट का क्या करें? हमारा जो भारतीय खाना है इसमें हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं क्योंकि खाने का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि थाली में दाल, रोटी या चावल की तुलना हम करें दालों से तो दाल कम होती है, रोटी या चावल ज़्यादा होता है। तो दाल में प्रोटीन है, रोटी एंड चावल कार्ब्स हैं। तो हमें अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। शाकाहारी हैं तो बीन्स, कई तरह की दालें, दाल प्रतिदिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध और डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अपनी डाइट को ठीक कीजिए। प्रोटीन की मात्रा आप अपनी डाइट में बढ़ाएं क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए और एग की क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपके बॉडी में हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। हार्मोन कैसे बनेंगे? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन मीट आप यूज करें, रेड मीट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। एग यूज कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आप फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट के लिए हमने आपसे अब तक कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, मील प्लान्स भी शेयर किए हैं कि सुबह से शाम तक क्या क्या खाएं, क्या क्या पिएं, स्नैक्स में क्या खाएं। तो वो वीडियोस यहाँ आई बटन में दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपना रूटीन एक बना सकते हैं कि मुझे कब क्या खाना है। क्योंकि आपके फूड हैबिट्स, आपका प्रदेश, आपके पारिवारिक स्थितियाँ, आपके वर्किंग लाइफ, ये सब कुछ आप ही तय कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें खानी हैं। तो हमारे बताए डाइट प्लान से आप काफ़ी मदद ले सकते हैं और उससे अपने रूटीन को अच्छा बना सकते हैं। डाइट प्लान बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचें कि हाँ ठीक है, डॉक्टर तो दवा दे ही रही है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अच्छे नतीजे नहीं मिलते। आपको अपना आहार भी अच्छा कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है लाइफस्टाइल में, क्योंकि बहुत सालों से आप ट्राई कर रहे हो, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो बोझिल सी हो जाती है ज़िंदगी, बहुत उदासी छा जाती है। अब ऐसे में तनाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे ब्रेन के लिए सूदिंग है, कामिंग है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत कारगर है। तो डायरेक्ट अश्वगंधा लेने के बजाय महिलाओं को अश्वगंधा का पाक लेना चाहिए। जैसे कि मेधा रसायन करके आता है, अश्वगंधा पाक आते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। डायरेक्ट अश्वगंधा कई बार उन्हें लिया नहीं जाता, कड़वा लगता है, दिक्कत होती है लेने में, तो आप रात को सोते समय लें। महिलाओं के लिए अश्वगंधा कैसे लेना है उसके लिए पूरा गाइडेंस आई बटन में दिए हुए इस वीडियो में है। स्लीप, अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हो क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो, बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स नहीं रुकते, क्या करें कैसे करें, बहुत ज्यादा हम इंटरनेट पर भी पढ़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आप ओवर थिंकिंग की वजह से सो नहीं पाते हो ठीक से। अगर आप नहीं सोते हो, मेलाटोनिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे में ना आप रिलैक्स होते हो, ना फोकस हो पाते हो, शांत नहीं हो पाते हो, आप पीसफुल नहीं रह पाते हो। तनाव में रहने से आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते चले जाते हैं और एक साइकिल बन जाती है कि स्ट्रेस में इसलिए नींद नहीं आ रही है और नींद नहीं आ रही है इसलिए स्ट्रेस होता चला जा रहा है। स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए अश्वगंधा बहुत उपयोगी है, पुरुष महिला दोनों ले सकते हैं। इसका पूरा गाइड वीडियो आप देखें और अपनी स्लीप को 7 से 8 घंटे की रखें। 1 गो में आपको 7 से 8 घंटे सो लेना चाहिए। कम से कम ये टिप्स आप फॉलो करें, देखें नतीजे कितने बेहतरीन होते हैं और आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।